नमस्कार साथियों। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। और ये जो सीरीज हमने शुरू की है, इसमें ये है कि जो लेक्चर हमने पॉलिटी के चलाए थे, उसके क्वेश्चन बेस जो पिछले कुछ सालों में एसएससी में पूछे गए हैं, उसको हम शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है O2N SSC के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। और जब सब ये कहते हैं तो हम भी ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस श्रृंखला में आ जाते हैं कि पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? 1950। अब हालांकि ये डेट कई बार हमारे लिए चैलेंजेबल हो जाती है, तो इन डेटों को दरअसल में क्या है कि ये वाली जो डेट है कि मान लो जब पूर्ण रूप से संविधान को जो अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। दूसरा, हम रिपब्लिक भी उसी दिन कहलाए जब पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसी में राष्ट्रगान की तारीख को भी आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रगान का जो हिंदी संस्करण है वो कब अपनाया गया था? 1950 को। हालांकि राष्ट्रगान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। उन्हीं के द्वारा ये, जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन भी दी गई थी जब दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, इतना ही याद रखने की आवश्यकता है, ज्यादा कथा और ज्यादा हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण स्वीकार किया गया था? तो 1950। ठीक है, आगे चलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य या उद्देशिका या प्रस्तावना कब पेश किया गया था? जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल पढ़ते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो इसको कब प्रेजेंट किया गया था? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में आजकल इतने हल्के शब्द कई बार यूज किए जाते हैं, लेकिन उस समय जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी भारत को, वैसे स्वरूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कई बार उनके विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को लेकर एक डिस्कशन होता है कि यदि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री रहे होते तो ऐसा होता वैसा होता। लेकिन अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नींव रखी थी, जिसमें सबकी हिस्सेदारी, सबकी बराबरी और इस देश के निर्माण में भी सबकी बराबरी का सिद्धांत लेके चले थे, तो उसमें सबसे बड़ा विजन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। हालांकि संविधान सभा के जितने भी मेंबर चुने गए, उन सब का विजन उस समय के हिसाब से उच्च था। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका, जो दर्शन देश में दिया था, वो आप जब भी प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि कितने कम शब्दों में देश के बारे में, देश के नागरिकों के बारे में, देश की अखंडता के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है और इसका प्रेजेंटेशन 13 दिसंबर 1946 को किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? देखेंगे, संसदीय प्रणाली, ये बताया ही है, बहुत पहले बता दिया। संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि यह एक स्रोत से लिया गया, नहीं, ये गलत है। हमने पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़ा, वहां से जो चीजें हमारे अनुकूल लगी वो हमने एक्सेप्ट की हैं। ठीक है, पूरी दुनिया से। इसीलिए कभी कभी हमारे संविधान को इसी आधार पर
उधार का थैला भी कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है, संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला। तो जब भी ये बात आए कि संविधान, भारतीय संविधान जो है वो एक ही स्रोत से लिया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। शक्तियों की बजाय कार्यों का पृथक्करण किया गया है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं। ये बात तो ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों के बजाय कार्य का पृथक्करण है, ये भी ठीक है कहीं हद तक, लेकिन इसके सिद्धांत पर जाएंगे तो वो डिस्कशन का विषय हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला ये है कि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं, ये गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। ये याद रखेंगे, ये थोड़े थोड़े कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कहीं भी मिल जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया? ये दरअसल में आपको डिस्कशन का विषय हो जाएगा। आपने एक देश में एक नाम सुना होगा, आपातकाल। आपातकाल की स्थिति देश में लाई गई थी। ठीक है, 1976। इसी समय भारतीय संविधान में बदलाव किए गए थे और ये बदलाव इसलिए ज्यादा प्रासंगिक माने जाते हैं क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन करना संभव नहीं था, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से या उस समय की जो विचारधारा थी उसकी वजह से ये परिवर्तन किए गए, और जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। हालांकि ये कहा जाता है कि जिस समय ये परिवर्तन किए गए उस समय मिसेज गांधी रूस की विचारधारा के संदर्भ में ज्यादा प्रभावित थी, भारत में जो समाजवादी दल थे उनके ज्यादा प्रभाव में थी। इसी वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसी विचारधारा की अगली कड़ी का परिणाम यह हुआ था 1971 में हमें बांग्लादेश के युद्ध में, जो बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ था उसमें भारत ने इंटरफेयर किया और बांग्लादेश को आजाद कराया। तो इसके पीछे जो बैकबोन थी वो रूस था। तो रूस की उस समय विचारधाराएं हम पर हावी थी। तो इसी संदर्भ को लेकर मिसेस गांधी ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 बदलाव कर दिए गए। ठीक है, जिनमें एक था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एक और चीज चेंज हुई थी इसी समय, लगे हाथ, उसको भी देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये कहा गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स आपका मांगना अधिकार है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो आपका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके विषय में आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो नीचे एक लाइन आती है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को पहली बार आंशिक रूप से 26 नवंबर को आंशिक रूप से भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसी तारीख को आगे चलकर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का जनक, ये पूरी लाइन ये है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इसमें भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वप्रथम है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान को ड्राफ्टिंग दी गई थी। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि
भारतीय संविधान के जनक के रूप में, जनक मीन्स कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अंबेडकर साहब की ही भूमिका थी, ही लगा रहा हूं मैं शब्द, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान को बनाने में अपनी भूमिका अदा की, क्योंकि उस समय पूरी विधानसभा में अंबेडकर साहब से ज्यादा लॉ के बारे में जानकार शायद ही कोई रहा होगा। दूसरा ये भी था, आप कई लोग आज की डेट में जाति के आधार पर अपेक्षित हो जाते हैं, लेकिन कितने तिरस्कार झेलने के बाद भी अंबेडकर साहब ने देश के लिए ये काम करने से मना नहीं किया, और उन्हें पता था यदि मैं इस कार्य से पीछे हटा तो जो लाखों करोड़ों संख्या में वंचित वर्ग हैं उनका न्याय लिखा नहीं जाएगा। लोग अपने अनुसार एक संविधान लिख लेंगे और जिसमें जो वंचित वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व कट जाएगा। ठीक है, तो अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, या आप रचयिता लिख सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसमें पिंगली वेंकैया के द्वारा 1921 में पहली बार महात्मा गांधी के सामने लाल और हरे कलर का झंडा प्रस्तुत किया गया था। उसी में संशोधन करते हुए इसको स्वतंत्रता 1947 के दौरान इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे, तो वो थे BN राव। हालांकि BN राव को ही भारत में संविधान गठित करने के लिए असली वरीयता दी जाती है, क्योंकि BN राव कुछ समय तक समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में थे, लेनिन की विचारधारा के प्रभाव में थे, इसीलिए ये चाहते थे कि देश में एक लिखित संविधान हो, और इसी संदर्भ में इनको कानूनी सलाहकार भी बनाया गया था। क्वेश्चन में थोड़ी सी जो टाइपिंग मिस्टेक है इसको चेंज करके PDF में डाल दिया जाएगा, तो आप नोट कर लेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया? तो इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण भगवान श्री कृष्ण के नाम से याद रखेंगे कि इनके द्वारा अंग्रेजी में भारतीय संविधान की रचना की गई। तो ये 11 क्वेश्चन आज फिर हम लेके आए थे आपके सामने। 11 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पहली वाली वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ऐसे ही छोटे स्लॉट में हम आपके सामने आते रहेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो पीछे आए हैं, और इनकी PDF भी आपको पहुंचा दी जाएगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी हमारी गलती अगर ऐसी होती है तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। फिर वही लास्ट में, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनसे जुड़ें, और जो भी आपको क्वेरी हो रही है, जो भी आपकी नीड है, उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।